हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज बेहिसाब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जॉर्ज एलियट की लिखी कहानी मिडल मार्च की, जो कि इग्नो के इंग्लिश के एमए के फर्स्ट ईयर के कोर्स में है, यानी कि ब्रिटिश नॉवल में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद मिडल मार्च बाय जॉर्ज एलियट। मिडल मार्च एक कॉम्प्लेक्स नावल है जो कई कहानियों से बनी है, जैसे डोरथी और एसेबॉन स्टोरी, लिडगेट एंड रोजामंड स्टोरी, मैरी गाथ और फ्रेड विंसी स्टोरी, बुल्स्ट्रोड एंड फेदरस्टोन एपिसोड। इन सभी कहानियों को एक पूरी कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मिलित किया गया है। अब नॉवल का प्रथम अध्याय शुरू होता है, जिसमें हमारी मुलाकात डोरथी ब्रुक से होती है, एक सभ्य, शालीन और बुद्धिमान महिला, और जो बहुत महत्वाकांक्षी भी है, यानी कि एम्बिशियस। डोरथी को आज के समय की सेंट थेरेसा भी कहा जा सकता है, मिडलैंड्स वाली थेरेसा, जो कि अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं से परेशान थी, और फिर ये महत्वाकांक्षाएं पूरी भी नहीं हुई। और इन महत्वाकांक्षाओं के पूरे ना होने की कुछ वजह थी, जैसे वातावरण की अनुकूलता का ना होना, मौक़ों का समय पर ना मिलना या हाथ से निकल जाना, परिस्थितियां विपरीत होना और ज़्यादा दबा देने वाली हो जाना। इस तरह की बातों ने डोरथी को अंदर ही अंदर बुरी तरह से तोड़ दिया था। अब सबसे पहली कहानी आती है डोरथी और एसेबॉन स्टोरी। डोरथी ब्रूक और उसकी बहन सीलिया अपने कुंवारे अंकल मिस्टर आर्थर ब्रूक के साथ टिप्टन ग्रैंज में, जो कि मिडलैंड टाउन मिडल मार्च के पास है, वहाँ रहते हैं। डोरथी, जो कि बड़ी बहन है, बहुत आदर्शवादी हैं और उसकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, यानी कि बहुत सारे एम्बिशंस अपने जीवन के प्रति, और हर हालत में अपने गरीबी भरे जीवन में वह सुधार चाहती है। और अपने हालातों के सुधार में वह अपनी शादी एक अधेड़ उम्र के पादरी किस्म के व्यक्ति से, जिसका नाम एडवर्ड कैसेबॉन है, उससे कर लेती है, जो कि इतना उम्र दराज है कि वह उसका पिता कहलाने लायक है। और वह डोरथी इस भ्रम में भी होती है कि यह एडवर्ड कैसेबॉन एक बहुत ही बुद्धिमान एवं दक्ष व्यक्ति है। शादी के कुछ समय बाद ही डोरथी को पता लगता है कि यह व्यक्ति एडवर्ड एक खुद के बारे में ही सोचने वाला और एक अंतर्मुखी व्यक्ति है, जो उसको प्रेम करने में असमर्थ है। अब डोरथी एक दुखी जीवन व्यतीत करती है, बिल्कुल अकेली और परेशान। और कुछ समय बाद ही एडवर्ड की मृत्यु हो जाती है, और उसकी सारी प्रॉपर्टी अब डोरथी को रोकती है दूसरी शादी करने से, जो कि उसने लेडिस्लॉ नामक व्यक्ति से करनी है। लेकिन फिर भी डोरथी, जो कि लेडिस्लॉ से शादी करना चाहती है, उससे शादी कर लेती है, जो उसका नियरेस्ट कज़न है। अब डोरथी का कोई भी हक एडवर्ड की प्रॉपर्टी में नहीं रह जाता है, क्योंकि उसने लेडिस्लॉ से शादी करते ही उसकी प्रॉपर्टी के सारे नियमों को तोड़ दिया था। अब लेडिस्लॉ भी एक बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है और उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह से डोरथी और कैसेबॉन स्टोरी का अंत होता है। अगली कहानी लिडगेट एंड रोजामंड स्टोरी है। ये कहानी एक यंग डॉक्टर लिडगेट की है, जो कि एक मायूस डॉक्टर है, क्योंकि उसने एक सुंदर महिला, जिसका नाम रोजामंड विंसी है, जो कि एक सफल व्यापारी और मिडल मार्च के मेयर की बेटी है, इस डॉक्टर ने इस औरत से शादी कर ली है। वह डॉक्टर लिडगेट मायूस इसलिए भी है क्योंकि उसकी पत्नी रोजामंड के पास बुद्धि की बहुत कमी है, और वह अपने पति के ऊंचे सिद्धांतों और कामयाबी को समझने में अब तक असमर्थ रही है, और अपने पति डॉक्टर लिडगेट के प्रति बेहद असंवेदनशील है। वह हमेशा ये चाहती है कि वह और उसका पति बहुत उच्च स्तरीय जीवन जिएं, जिसकी वजह से उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, और वह दोनों दिवालिया हो जाते हैं। और इस तरह के जीवन से उन दोनों को बहुत नुकसान पहुंचता है। पर बेचारे डॉक्टर लिडगेट, जो साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते थे, जिनका सपना बड़ी साइंटिफिक रिसर्च करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का था, उनका सपना हमेशा के लिए टूट जाता है, सिर्फ इस फिजूल खर्ची की वजह से। तो ये थी लिडगेट एंड रोजामंड स्टोरी। अब नेक्स्ट स्टोरी है मैरी गाथ और फ्रेड विंसी की।
अब रोजामुंड विंसी का एक भाई भी है जिसका नाम है फ्रेड विंसी, जो कि किसी काम का नहीं है। वो एक जुआरी है और हमेशा कर्जे में डूबा रहता है। वह मैरी गार्थ, एक लड़की जो कि कालेब गार्थ की बेटी है, उससे प्यार करता है और मन में ये भी चाहता है कि मैरी गार्थ के अंकल, जिनका नाम फेदरस्टोन है, उनकी प्रॉपर्टी उसको किसी भी तरीके से मिल जाए। यानी कि वो फेदरस्टोन की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। वो फेदरस्टोन जो अब बीमार है और उसके बहुत कम आसार हैं कि वो वापस ठीक हो पाए। अब फ्रेड अपने ऊपर चढ़ा कर्ज नहीं उतार पाता, जबकि वह बहुत प्रयत्न करता है। अंत में कालेब गार्थ, जो फ्रेड की गर्लफ्रेंड का फादर है, ये कर्ज उतारता है, जो कि खुद भी बहुत कर्जे में डूबा हुआ है। तो ये थी कहानी मैरी गार्थ और फ्रेड विंसी की। अब अगली कहानी आती है द फेदरस्टोन एपिसोड। फेदरस्टोन अपनी बीमारी के कारण चल बसता है और अपनी जायदाद जोशुआ रॉग के नाम कर देता है, जो कि फेदरस्टोन का ही सरनेम आगे रखने वाला था। ये बात फ्रेड विंसी को और दूसरे रिश्तेदारों को भी पता चलती है, जिससे उनमें खासी निराशा छा जाती है। फ्रेड अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी को चला जाता है। जब वह लौटता है तो अपने होने वाले ससुर मिस्टर कालेब गार्थ को बेहतर माली हालत में पाता है, यानी कि अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में पाता है, और उसकी बेटी मैरी से जल्द ही विवाह कर लेता है। और इसी तरह फेदरस्टोन एपिसोड का भी एंड हो जाता है। अब अगली कहानी आती है द बुलस्ट्रोड एपिसोड। एक बैंकर जिसका नाम बुलस्ट्रोड है, उसका एक ख़राब अतीत है। वह दौलत जो उसके पास है, असल में वो उसकी नहीं है, वह चुराई गई है और वह दौलत लेडिस्लॉ की है। ये सारी बुलस्ट्रोड के अतीत की कहानी एक शराबी जिसका नाम रफल्स है जानता है, जो अब बुलस्ट्रोड को ब्लैकमेल कर रहा है। वह अक्सर मिडिल मार्च आता है इसी ब्लैकमेलिंग के लिए, यानी कि रफल्स अक्सर मिडिल मार्च को विजिट करता है सिर्फ बैंकर बुलस्ट्रोड को ब्लैकमेल करने के लिए। एक बार रफल्स बीमार पड़ता है तो उसकी जगह लिडगेट आता है बुलस्ट्रोड से पैसे लेने के लिए, और बुलस्ट्रोड उसको 1000 पाउंड्स का चेक देता है अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखने के लिए। जल्द ही लिडगेट ये 1000 पाउंड्स की रकम लौटा देता है, क्योंकि यह पैसा दागी और ख़राब तरीके से कमाया गया था, इसलिए वह लिडगेट इस पैसे को लेने से इनकार कर देता है। इसी तरह से बुलस्ट्रोड स्टोरी का भी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मिडिल मार्च की ये स्टोरी जो लिखी गई थी जॉर्ज एलियट के द्वारा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।